तनीषा पहले तो बहुत मुबारक हो। आपको उम्मीद थी बिग बॉस के घर में घुसने से पहले कि आप इस लेवल तक पहुंचे? उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे क्यों? सो डेफिनेटली आई डिड वांट टू विन, आई डिड वांट टू स्टे टिल द एंड, मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी। इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। आई वॉज वंडरिंग। तनीषा जी, जिस तरीके से बिग बॉस का पूरा सफर रहा, काफी पेचीदा रहा, उम्मीद नहीं की थी कि आप कभी किसी को धक्का मारेंगे, आप हिंसा का रूप धारण करेंगे। तो मानती बिग बॉस और सलमान कुछ बायस थे आपकी तरफ, कुछ अलग प्यार था सबका? आप लोग जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक बिग बॉस ने उस चीज़ पे ऑलरेडी एक डिसीजन लिया था और उन्होंने उसे हिंसा नहीं माना था। तो मैं बिग बॉस के डिसीजन से सहमत हूँ, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। तनीषा, इतने दिनों के बाद मॉम भी आई थी, कुछ इमोशनल पल भी थे वो, तो उस पल में क्या बोला मॉम ने और एग्जैक्टली वर्ड्स एक्सचेंज हुए? उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। तनीषा, जीत तो आप दिल भी गई हैं, अरमान का माने? आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे। तो ये आपको उनको पूछना पड़ेगा, मुझे कैसे मालूम कि उनका दिल जीता है। और कहीं ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब वो बिग बॉस का ताज जीत चुकी है तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका उसको लेकर? मैं गौहर के लिए बहुत खुश हूँ, उसने बहुत शिद्दत से ये गेम खेला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक दोस्ती निभाई है और मैं आगे जाके वो निभाऊंगी। आई डोंट नो, गौहर के साथ वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अगर हमारा इंटरेक्शन होगा। घर में हमें सब को साथ में रहना था, तो जो दोस्तियाँ बना ली वो अभी बना ली। एंड याद रखिए कि हम एक घर में हैं जहाँ हमारे 85 कैमराज हैं हमारे ऊपर, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी कहूँगी, लोगों से किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आई वॉज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेरे सिस्टर से एक वादा किया था कि बेबी आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी इन दैट हाउस, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डिड नॉट। वेरी प्राउड ऑफ मी। तनीषा, जिन लोगों ने आपको इतना वोट दिया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, वो जानना चाहते हैं कि अरमान से जो आप वो इशारों में जो बातें करती थी, क्या वो वाकई में प्यार है? आई थिंक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड आपने सब कुछ देख लिया है, तो आई रियली डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरमान ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर तनीषा मुझसे शादी करना चाहता है तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई रियली, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, सो आई रियली डोंट नो। लेकिन आप जब घर में थी तब कुछ कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आई थी, कुछ इस तरह की भी चीजें भी थी कि आपके और अरमान के बीच कुछ किसिंग हुआ है, जो वीडियोस बाहर आए, आप ही ये बात का जवाब देते थे, कितना सही था और क्या था ये? मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने घर में बहुत सारे दोस्त बनाए और मैं वो दोस्तियाँ घर के बाहर भी निभाने वाली हूँ सबके साथ। एंडी, बी इट एली, बी इट अरमान, बी इट एनीबडी, दे हैव बिकम वेरी क्लोज टू मी, दे आर माई फ्रेंड्स। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी और ऐसे लोगों से ऐसे रिश्ते बनाऊंगी। तनीषा, प्लीज क्लियर कर दीजिए ना कि अरमान से कहा कि आपने दोस्त बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी फैमिली के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, क्योंकि अगर शायद आपको ये खबर नहीं पता हो कि अजय देवगन ने नेटवर्क 18 को लेटर लिखा था कि तनीषा को वापस लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अरमान कोहली। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली कभी ऐसे लिखेगी, एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली at this point is at all ever wanting to take me out of the house, क्योंकि
वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है और वो इतना समझते हैं कि मैं एक समझदार औरत हूँ और वो मेरे डिसीजंस सपोर्ट करते हैं. तो आई लव माई फैमिली एंड दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी. सो तनीषा आखिरी में तो बता दीजिए कि अरमान से आप अरमान there were rumors that you have been approached for Big Brother as well. I have to say that I don't think Big Brother could ever compete with our Big Boss team here in India. But would you like So to go? no, I will not go for Big Brother because Big Boss rocked. तनीषा आपकी वो ऑडियंस अभी भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या तनीषा अरमान साथ में है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका जवाब. आई थिंक मैंने ऑलरेडी इस सवाल का 10 बार जवाब दिया. मगर आप बार बार पूछते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही लाउड है, तो मैं इस बार भी आपको बोलूँगी कि अरमान मेरा दोस्त है. And that's all I have to say. If you let me talk, then I will finish my statement. आप अगर खुद बात करना बंद करेंगे तो मैं मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगी, जो था कि अरमान इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही वाज वेरी सपोर्टिव फॉर मी इन द हाउस एंड दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट इट. तो तनीषा का बात की जाए अरमान और आपके बीच के जो रिश्ते की बात की जाए तो आई थिंक मैंने हिंदी में नहीं बोला, मुझे इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में बोला. माइंड गेम, ओके, ये मैं क्लियरली आई थिंक मैंने घर के अंदर भी बोला है. एंड अगर इन केस कलर्स ने दिखाया नहीं कि मैं इस घर में गई अपनी सच्चाई दिखाने के लिए. मैं जो हूँ घर पे वो मैं हूँ बाहर. मैंने कोई बिग बॉस के एपिसोड्स नहीं देखे थे, मुझे ये गेम समझ में भी नहीं आ रहा था इन द बिगिनिंग, और मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी. मैंने ये गेम अपने दिल से खेली है और मैंने जो सही समझा वो मैंने किया. दैट इज़ ऑल. Thank you.